Shiva, your mathematics teacher. And bachcho, today I'm going to solve the previous year questions of chapter number 4 linear inequations of ICSE class 10. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से. सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन. तो इनइक्वेशन गिवन है आपको 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4 एंड लेस देन 11 where x belongs to integers. ठीक है, सोल्यूशन फाइंड करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इसे. तो क्या करोगे आप, पहले ये दो लो, ये दो टर्म्स लोगे, उसके बाद ये दो टर्म्स लोगे. ठीक है, पता है ना आपको सारा मेथड. 2x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4. ठीक है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं. अच्छा, 5x 2x उधर ले जाओ, 3x माइनस 5 माइनस 4 इज माइनस 9. ये आ जाएगा आपका -3 इज लेस देन इक्वल टू x. ठीक है, x की वैल्यू आ गई, या इसे लिख लो लाइक दिस, ग्रेटर देन इक्वल टू -3. अब इक्वेशंस ले हम 5x प्लस 4 लेस देन 11. ये इक्वेशन सॉल्व करें तो 5x इज लेस देन 4 उधर जाकर माइनस होगा, x इज लेस देन 7/5. ठीक है, ये दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं. इनके हिसाब से अगर हम कंबाइन करें तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7/5. यही सोल्यूशन बनेगा इसका, राइट. अब देखो कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं. -3 इंक्लूडेड है, -2 -1 0. अब देखो 7 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 एंड इंटीजर्स लेने हैं ना हमने, डेसिमल में तो ले नहीं सकते नंबर कोई. 2 1.4 1.4 से लेस होना चाहिए, मतलब 1 आ जाएगा बस, 2 तो आ नहीं सकता. 1.4 से लेस नंबर चाहिए हमें. तो ये रहेगा सोल्यूशन सेट. रिप्रेजेंट कर दो इसे नंबर लाइन पे. सपोज दिस इज नंबर लाइन 0 1 2 3 -1 -2 -3, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, -4. तो कौन कौन से नंबर्स डार्क करोगे आप, -3 -2 -1 0 एंड 1. ठीक है, ये होगी आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सेकंड इज दिस इनइक्वेशन. सॉल्व द गिवन इनइक्वेशन एंड ग्राफ इट ऑन द नंबर लाइन. तो स्प्लिट करो, 2y माइनस 3 लेस देन y प्लस 1. इसे सॉल्व करते हैं पहले. 2y माइनस वाई इज y एंड माइनस से तो जाके ऐड हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन आ गया y इज लेस देन 4. इधर लो सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, पहले इन दोनों को कंबाइन करना है, देन इन दोनों को. तो 4y को ले जाओ राइट पे, तो 3y बन गया, 4y माइनस y है ना. 7 आएगा लेफ्ट पे, 1 माइनस 7 इज -6, राइट. तो ये आ गया -6/3, दैट्स -2 लेस देन इक्वल टू y, दैट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2. दोनों को कंबाइन कर दो सॉल्यूशंस को, तो आ जाएगा आपका -2 इज लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन 4. ये बन जाएगा सॉल्यूशन. तो x में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, रियल नंबर्स लेने हैं आपने. ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने, एंड ग्राफ इट ऑन अ नंबर लाइन. नंबर लाइन पे भी ग्राफ करना है इसे. तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, -2 -1 0 1 2 3. ठीक है, ये नंबर्स आ रहे हैं, -2 से लेके 4 से लेस लेने हैं 3. लेकिन रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे ना. तो बाय आई, इसका सोल्यूशन तो एज इट इज ऐसे लिख दो आप. -2 y -2 इज लेस देन y लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन 4. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो इसकी, क्योंकि रियल नंबर्स में सारे नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, तो हम उसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स नहीं लिख सकते. तो यहाँ पे 0 है, बिकॉज वी गिवन है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर. 0 1 2 3 4 5
-1 -2 -3 -4, ठीक है, बहुत है इतने। ये -1 है, ठीक है, ये -2। सोल्यूशन अपना -2 इंक्लूडेड है, ये ज़ीरो था ना, नहीं ये ज़ीरो, ये -1, ये -2 इंक्लूडेड है। इसका सर्कल ऐसे डार्क करना है, यहाँ पे एक लाइन लगेगी 4 तक, ठीक है, डार्क लाइन लगानी है 4 तक, लेकिन 4 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है ना, इसका मतलब 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे एक एम्प्टी सर्कल बनेगा। जो नंबर इंक्लूडेड है, -2 इज इंक्लूडेड, यहाँ पे ये -1 था और ये -2 था, -2 इंक्लूडेड है, इक्वल टू का साइन है ना साथ, इसे हम डार्क करेंगे पूरी लाइन, मतलब इन बिटवीन -2 एंड 4 जितने भी नंबर्स हैं, डेसिमल हो, फ्रैक्शंस हो, सारे रियल नंबर्स में इंक्लूडेड होते हैं। तो -2 से लेके 4 तक, बट 4 इज नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पे जो सर्कल बनाना ना अपने 4 के ऊपर, वो ऐसे एम्प्टी बनाना है, ठीक है। ये सर्कल को फिलअप करोगे, ऐसे डार्क करोगे, यहाँ पे इसे एम्प्टी रखोगे। थर्ड इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वेशन, ठीक है, एक्स की वैल्यू अपने फाइंड करनी है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करो, 6 2 12, 12 + 5 17, तो ये बन गया -17/6। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 6, यहाँ पे 3 -4x और ये इधर 2 है। अब सारी टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए सारी टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये बन गई इनइक्वेशन। पेयरिंग कर दो, -17 < 3 -4x, तो ये 3 इधर आएगा, -20 -4x, माइनस माइनस के साइन है ना, जब इसे हम -4 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये साइन होगा अपोजिट, ठीक है। जब मैंने चैप्टर आपको करवाया था, वहाँ मैंने समझाया था कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये साइन, बीच वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो ये बन गया 5 इज ग्रेटर देन x, दैट इज x इज लेस देन 5। एक तो ये सोल्यूशन आ गया। इसे सॉल्व करो, 3 -4x इज लेस देन इक्वल टू 12, तो -4x इज लेस देन इक्वल टू 12 - 3, दैट इज 9, राइट। अगर हम -4 से डिवाइड करें तो ये साइन हो जाएगा अपोजिट, ये बन गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/4। एक सोल्यूशन ये बन गया। तो इसका मतलब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करें, अगर 4 2 8.10, अगेन 4 2 8 एंड 4 5 20, -2.25 आ गया। तो x जो है -2.25 से ग्रेटर होना चाहिए एंड 5 से लेस। कंबाइन कर दो सोल्यूशन को, तो x होना चाहिए आपका -2.25 से ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इंक्लूडेड है नंबर, एंड लेस देन 5 वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर। ये हो गया सोल्यूशन। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं फिर? -2.25 से ग्रेटर, तो इससे ग्रेटर क्या होगा? -2.25 से ग्रेटर, हाँ, लेकिन होल नंबर है, ये भी तो पढ़ना है ना। होल नंबर, होल नंबर में आएगा 0 1 2 3 एंड 4। -1 ले नहीं सकते बिकॉज -1 इज नॉट अ होल नंबर। तो 0 1 2 3 4 इज सोल्यूशन। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो हम इनको डार्क करेंगे, जो सोल्यूशन आया ना उन्हें हम डार्क करते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, होल नंबर्स लिखा है तो आप नेगेटिव नंबर्स नहीं ले सकते। होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, लेस देन 5, तो यही आएगा सोल्यूशन आपका। नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन।
तो इन दोनों को कंबाइन करो, -3 प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8x/3 प्लस 2। एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे लेते हैं ना, कांस्टेंट एक साइड पे, ठीक है। 2 इधर आके नेगेटिव होगा ना, 8x/3, ये x इधर जाके माइनस होगा, -5 लेस देन इक्वल टू, टेक एलसीएम, 8x माइनस 3x, -5 इज लेस देन इक्वल टू 5x/3, ये बन गया -15 लेस देन इक्वल टू 5x, and -3 is less than equal to x, that is x is greater than equal to -3। और इनको सॉल्व करते हैं, 8x/3 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 14/3, टेक एलसीएम, 8x प्लस 3 2 ज़ा 6, ठीक है। नहीं तो 2 उधर ले जाते हैं, 2 को लेके जाते हैं राइट पे, ये बन गया 8x/3 लेस देन इक्वल टू, टेक एलसीएम, 14 माइनस 3 2 ज़ा 6, 8x/3 लेस देन इक्वल टू 8/3, राइट, 3 2 ज़ा 6, 14/3 -2 है ना। अच्छा, साथ में 2x भी है, तो ये 2x इधर आके माइनस होगा इस टर्म में से, -2x, एलसीएम लेंगे 3, तो ये बन गया 8x माइनस 6x, तो ये रहा अपना 2x/3 लेस देन इक्वल टू 8/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2x इज लेस देन इक्वल टू 8 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो जो x है -3 से ग्रेटर होना चाहिए, इंक्लूडेड है -3 भी, 4 से स्मॉलर होना चाहिए, 4 भी इंक्लूडेड है। तो कंबाइन कर दो रिजल्ट को, ये आ गया ना सोल्यूशन, -3 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं इसमें, -3 इंक्लूडेड है, 0 1 2 3 एंड 4 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ये आ गया सोल्यूशन। एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंट पूछा है तो नंबर लाइन लगाओ, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। नंबर्स लिख लेना आप, तो 0 1 2 3 4, ठीक है। आगे भी लाइन्स होगी, -1 -2 एंड -3, इनको डार्क कर देना बस, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स लिख लेना। तो ये रहा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज, an integer is such that 1/3 of the next integer is at least 2 more than 1/4 of the previous integer। ओके, तो सपोज कर लो, लेट द इंटीजर इज x, ठीक है। आपको बोला है इंटीजर सच दैट 1/3 ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर, इससे नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा, x+1 होगा ना, एंड प्रीवियस प्रीवियस कौन सा होगा, x-1 होगा, है ना। हमने सपोज कर लिया कि इंटीजर x है, उसके नेक्स्ट वाला x+1 होगा, प्रीवियस वाला x-1 होगा। तो लिखा है इंटीजर इज सच दैट 1/3 ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट इंटीजर है x+1, इसका 1/3 कर दो, इज एटलीस्ट 2 मोर देन, राइट। ये जो इंटीजर है ना, 1/3 of the 1/3 of the next integer is at least 2 more than 1/4 of the previous one। अच्छा, ये वाला जो इंटीजर है 1/4 ऑफ द प्रीवियस वन, ये हो गया प्रीवियस वन का 1/4। ये जो इंटीजर है इस इंटीजर से 2 ज़्यादा है, एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब ये इंटीजर ग्रेटर है अगर इसमें 2 और ऐड कर दें, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर, एटलीस्ट 2 more than 1/4 of the previous integer
हो भी सकता है, इक्वल भी हो सकता है, एटलीस्ट में हम इक्वल टू का साइन भी लेंगे, राइट। फिर से देखो स्टेटमेंट, एन इंटीजर इज सच दैट 1/3 ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर, जो नेक्स्ट वाला इंटीजर है उसका 1/3 इज एटलीस्ट 2 मोर देन 1/4 ऑफ द प्रीवियस वन। प्रीवियस का 1/4 कर दो, उसमें 2 ऐड कर दो, तो ये जो इंटीजर है ना नेक्स्ट का 1/3, वो एटलीस्ट इससे 2 मोर देन है, ठीक है, इस इंटीजर से। एटलीस्ट के लिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे। एटलीस्ट वर्ड आ गया ना, एग्जैक्टली अगर 2 मोर देन लिखा होता तो हम इक्वल टू का साइन या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं लगाते। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर आपने फाइंड करनी है कि कम से कम इंटीजर की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये बन गई आपकी इनिक्वेशन, इसे बस आपने सॉल्व करना है। तो x+1/3 is greater than equal to, take LCM, x minus 1 plus 4 to the 8, x+1/3 is greater than equal to, ये बन गया x+7/4। ओके, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड्स को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर जो है ना वो एलिमिनेट हो जाएगा, 4 एंड 3। ये आ गया 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 7। 4x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 21। 3x माइनस होगा, 4 उधर जाके माइनस होगा, तो बचेगा 17। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17, तो मिनिमम वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी फिर इंटीजर की, या तो x 17 है या तो 17 से ग्रेटर है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी पॉसिबल है फिर 17, ठीक है। तो आप आंसर लिखोगे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x शुड बी 17, राइट। फिर से स्टेटमेंट देखो एक बार, एन इंटीजर इज सच दैट 1/3 ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर, ये जो नेक्स्ट इंटीजर है उसका 1/3 is at least 2 more than 1/4 of the previous integer। प्रीवियस इंटीजर का 1/4 कर दो, तो ये जो इंटीजर है एटलीस्ट इससे 2 मोर देन है, ठीक है, 2 मोर एटलीस्ट। एटलीस्ट के लिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है, पॉसिबिलिटी का है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x शुड बी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है इस जैसा ही है, फाइंड 3 लार्जेस्ट कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं, लार्ज 3 कंसेक्टिव नंबर्स है ना, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर्स आर x, x+1 एंड x+2, ठीक है, कंसेक्टिव है तो ऐसे लेंगे साथ साथ वाले, सच दैट द सम ऑफ 1/3 ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा x, इसका 1/3, 1/4 ऑफ द सेकेंड, इसका सम सेकेंड वाले का 1/4, एंड 1/5 ऑफ द थर्ड, इसका 1/5 इज एट मोस्ट 25। पहले एटलीस्ट था तो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज किया था, ठीक है, एटलीस्ट के लिए। अब लिखा है एट मोस्ट, उसके लिए हम लेस देन इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, एट मोस्ट 25, ठीक है, ये नोट कर लो। एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, एट मोस्ट के लिए लेस देन इक्वल टू का साइन लगेगा, तो इसे बस सॉल्व करना है। अगेन लिसन द स्टेटमेंट, find 3 largest consecutive natural numbers such that the sum of 1/3 of first, 1/4 of second and 1/5 of third is at most 25, right। तो आपने ये कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स फाइंड करने, मतलब इनकी वैल्यूज चाहिए आपको, तो x की वैल्यू आएगी तो नेचुरली बाकी की तो आ ही जाएगी। तो इसे सॉल्व करो, एलसीएम लो 3 4 5 का, एलसीएम विल बी 60, ये बन गया आपका 10x प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस
12 into x plus 2 less than equal to 25. 10x plus 15x plus 15 plus 12x plus 24 over 60 is less than equal to 25. 25 37x हो गए टोटल. 25 37x. 37x plus 39 लेस देन इक्वल टू 60 को 25 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 1500. ठीक है, ओके. तो 37x विल बी 1500 माइनस 39. 37x इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज 1 6 4 and 1 1461. X will be less than equal to 1461 over 37. ठीक है, इसे सॉल्व करो थोड़ा सा. 37 को 37 को कटिंग करो 1461 से. चलो डिवाइड करते हैं डायरेक्टली. 1461 डिवाइडेड बाय 37, तो ये जाएगा 3 पे जाएगा. 7 3 ज़ा 21 1 5 3 1. अब इसे करो आप 7 से. एट से, अच्छा 9 पे जा रहा है. 37 9s are 303. ठीक है, 39 पॉइंट समथिंग आएगा ना. x इज लेस देन इक्वल टू 39 पॉइंट समथिंग. तो मतलब x या तो 39 होना चाहिए या इससे ग्रेटर. तो आपने 3 लार्जेस्ट कंसेक्टिव नंबर्स फाइंड करने हैं. सॉरी, x या तो 39 होना चाहिए या तो 39 से छोटा. ठीक है, लेस देन. तो कम से कम 39 तो आ रहा है ना. तो नंबर कौन से आ जाएंगे फिर कंसेक्टिव नंबर्स? 39 39 प्लस 1 40 एंड 39 प्लस 2 41. ये रही. यहाँ पे 60 एलसीएम था, 3 से डिवाइड किया तो 20. हाँ, यहाँ पे 20 आना बच्चे, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है. 20, तो ये बन जाएगा 47. ठीक है, ये 47 बनेगा. तो ये x की वैल्यू है ना 31 पॉइंट समथिंग आएगी. x शुड बी लेस देन इक्वल टू 31 पॉइंट समथिंग. इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा. फिर कौन कौन से नंबर लेंगे हम? कंसेक्टिव लार्जेस्ट नंबर लेने ना, 31 लेंगे, फिर बाकी तो 31 से स्मॉलर है. तो 31 31 प्लस 1 32 एंड 33. ये रहेंगे आपके लार्जेस्ट कंसेक्टिव नंबर्स. इसके साथ आपके लीनियर इनइक्वेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं खत्म. नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट करेंगे. ओके बच्चों, बाय बाय.